हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जैक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इंडियन मिरर। आज हम आपको एक धमाकेदार मूवी की एक्सप्लेनेशन बताने जा रहे हैं, पर डिस्क्लेमर में हम आपको बताना चाहते हैं अगर इस फिल्म को आपने सिनेमा हॉल में नहीं देखा है तो यहाँ ना देखें, क्योंकि इस एक्सप्लेनेशन से आपको पूरा स्पॉइलर मिल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस मूवी की एक्सप्लेनेशन। मूवी की शुरुआत में केजीएफ की कहानीकार आनंद इंगालागी स्ट्रोक के कारण हॉस्पिटलाइज्ड हो जाते हैं। इससे जो जर्नलिस्ट उनका इंटरव्यू ले रहे थे वो काफी डिसअपॉइंटेड हो गए, क्योंकि पिछले दिन इंटरव्यू के दौरान केजीएफ के बारे में इतने दिनों से छुपाए गए राज की कहानी आनंद जी से उनको पता चला था, लेकिन वो कहानी अधूरी रह गई थी। जर्नलिस्ट उस कहानी को पूरा सुनना चाहते थे, लेकिन इससे पहले ही आनंद जी हॉस्पिटलाइज्ड हो गए हैं। हॉस्पिटल में मौजूद आनंद जी के बेटे विजय उन जर्नलिस्ट को आगे की कहानी सुनाने के लिए तैयार हो जाता है और आनंद जी का लिखा हुआ किताब केजीएफ चैप्टर 2 ढूंढकर सबको वहीं से कहानी शुरू कर देता है। चैप्टर 1 का मेन विलन गरुड़ा के मौत के बाद बड़े बड़े गैंगस्टर राजेंद्र देसाई, रूपांजन, एंड्रयू और कमाल गरुड़ा का छोटा भाई विराट का राज्याभिषेक करने के लिए इकट्ठा हुए थे, लेकिन उस मीटिंग में विराट की जगह रॉकी पहुंच गया था। इससे सभी हैरान हो गए। रॉकी ही गरुड़ा को मारकर केजीएफ में अपना कंट्रोल ले लिया था। आगे रॉकी सबको ये भी बताता है कि वो गरुड़ा को मारकर उसके भाई विराट को भी मार दिया है और केजीएफ में वो राज करेगा। और केजीएफ के सभी मजदूर रॉकी को अपना सुल्तान मानता था, क्योंकि रॉकी ही उन सबको गरुड़ा के जुल्म से आजाद किया था। ये सब सुनकर वहाँ पर मौजूद सभी गैंगस्टर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, लेकिन रॉकी के अगेंस्ट बोलने की किसी के अंदर भी हिम्मत नहीं होता है। सिर्फ कमाल ही रॉकी को अपोज करने लगता है, तो रॉकी सबके सामने उसे मार देता है। फिर राजेंद्र देसाई की लड़की मीरा को अपने साथ महल में लेकर चला जाता है। कोई कुछ नहीं कह पाता। महल में आते ही रॉकी केजीएफ के पुराना गार्ड वनाराम के पास गया। वनाराम रॉकी के कैद में था। उसको रॉकी ने बताया कि उसे पता चल गया है कि केजीएफ में 3 सेक्टर नहीं बल्कि 9 सेक्टर है, इसलिए सभी सेक्टर 3/9 कहता था। अब वो चाहता है कि बाकी सेक्टर में भी वो कब्जा करे और वनाराम रॉकी का सेनापति बने। आखिर में वनाराम रॉकी को मदद करने के लिए राजी भी हो जाता है। कहता है कि सबसे पहले 300 लोगों की टीम बनाकर पूल की हिफाजत के लिए भेजना पड़ेगा, क्योंकि पूल से केजीएफ के अंदर कोई भी बाहर से आ सकता है, इसलिए उसको भी सेफ रखना होगा। वनाराम रॉकी का फौज बनाने में पूरी मदद करता है, सबको ट्रेनिंग भी देता है। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद 300 लोगों की एक टीम को चेक पोस्ट भेज दिया पूल की हिफाजत के लिए। उन लोगों में एक युवा फलवान भी था जो रॉकी के लिए जान दे सकता था। रॉकी फिर से गैंगस्टर को बुलाया और सबके सामने इतनी दिनों से छुपाया हुआ 9 गोल्ड माइंस को ब्लास्ट करके खोल दिया और सबको साथ मिलकर काम करने का न्योता दिया। लेकिन रॉकी के जाने के बाद सभी गैंगस्टर रॉकी को खत्म करने का प्लान बनाता है। इधर केजीएफ में मजदूर लोग एक दिन माइन के अंदर अधीरा का तलवार देखता है, जिससे देखकर वो सभी काम करना बंद कर देता है। रॉकी इसका कारण पूछने पर वनाराम ने बताया कि ये तलवार अधीरा का है। अधीरा वाइकिंग्स के विचारधाराओं में विश्वास रखता था और वो बहुत क्रूर था। अधीरा असल में सूर्यवर्धन, जिन्होंने केजीएफ पहली बार ढूंढा था, उसका भाई है और सूर्यवर्धन का बेटा गरुड़ा बाद में सत्ता के लालच में अधीरा को मार गिराता है। लेकिन अधीरा आखिर में मरता नहीं है और सालों बाद अपने फौज के साथ उसी पूल से केजीएफ में एंट्री लेता है। वहाँ पर मौजूद सभी 300 गार्ड को वो लोग मार गिराते हैं। फलवान अपने आखिरी सांस तक अधीरा को रोकने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वो नाकामयाब रहा। फिर एंड्रयूज आकर राजेंद्र देसाई का मर्डर कर देता है, क्योंकि रॉकी को केजीएफ के अंदर कोई भी मार नहीं पाएगा, इसलिए उसको केजीएफ के बाहर निकालना पड़ेगा और रॉकी की गर्लफ्रेंड मीरा के जरिए ये काम हो सकता है। एंड्रयूज का ये प्लान काम कर जाता है। अपने पापा की मौत की खबर टीवी पर देखकर मीरा तुरंत केजीएफ से निकल पड़ती है ताकि वो पापा को आखिरी बार देख सके। ये खबर जानकर यश भी मीरा को वापस लाने के लिए चला जाता है, लेकिन रास्ते पर मीरा को अधीरा के सेना पकड़ लेता है। इससे पता चल जाता है कि एंड्रयूज ही अधीरा को बुलाया है रॉकी को मारने के लिए। रॉकी मीरा को रेस्क्यू करने के लिए अधीरा के पास पहुँच जाता है और उसका आधा आर्मी खत्म कर देता है, लेकिन अधीरा उसको दूर से शूट कर देता है और उसे छोड़ देता है ताकि रॉकी की पूरी सेना का मनोबल टूट जाए। रॉकी को वापस महल लाया जाता है और उसका ट्रीटमेंट भी स्टार्ट किया जाता है। रॉकी बच जाता है। इधर एंड्रयूज और शेट्टी मिलकर केजीएफ के बाहर रॉकी के सभी पार्टनर को मार गिराता है और अधीरा बाहर से केजीएफ को सीज कर देता है। इससे केजीएफ और रॉकी पूरा गिर जाता है। रॉकी फिर से केजीएफ में मौजूद सभी सोना और पैसा लेकर केजीएफ से चला जाता है। इससे केजीएफ में मौजूद सभी लोगों को लगता है कि अब उम्मीद नहीं है, तो वही कुछ और लोगों को लगता है कि वो वापस जरूर आएगा और हमें अधीरा के अत्याचार से बचाएगा। रॉकी भागता नहीं बल्कि दुबई का
का एक डॉन इनायत खलील से गोल्ड का बिजनेस पार्टनरशिप किया और उनसे आधुनिक हथियार खरीद कर वापस आया। वापस आते ही उसके खिलाफ जो भी गैंगस्टर था सबको मार दिया और आधुनिक बंदूक के साथ अधीरा के पूरा गैंग को तहस नहस कर दिया। अधीरा को भी घायल कर दिया लेकिन उसका जान बख्श दिया। अधीरा घायल हालत में वापस आ गया और रॉकी को जान से मारने का इंतजार करने लगा। इधर रॉकी एंड्रयूज और अधीरा को छोड़कर सभी कॉम्पिटिटर्स को मार देता है और केजीएफ को फिर से रिक्रिएट करना स्टार्ट कर देता है। 4 सालों के अंदर वो केजीएफ को एक मॉडर्न सिटी में बदल देता है। इधर इंडिया में सरकार भी बदल जाता है और नई पीएम रमिका सेन सत्ता में आती है। रमिका सेन काफी ईमानदार पीएम थी, इसलिए सीबीआई के ऑफिसर माधवन जो इतने दिनों से केजीएफ की मिस्ट्री सॉल्व करना चाहता था वो जाकर पीएम से मिलता है और केजीएफ में होने वाले माफिया राज और रॉकी के अगेंस्ट स्टेप लेने की मांग करता है। इतने दिन सरकार केजीएफ में दखल अंदाजी नहीं करता था क्योंकि अब तक गुरु पंडियान की सरकार देश में था और गुरु को केजीएफ से मोटा कमीशन भी मिलता था। गुरु के साथ रॉकी का भी कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग था। सरकार और सीबीआई मिलकर रॉकी के केजीएफ के बाहर सभी वेयरहाउस में रेड करता है और काफी सारे वेयरहाउस को सीज भी कर देता है। इससे रॉकी के बिजनेस में काफी प्रभाव पड़ता है। एक दिन रॉकी को पता चलता है कि बेंगलोर के एक वेयरहाउस में पुलिस ने रेड किया था लेकिन उन्हें सिर्फ एक गोल्ड बिस्किट मिला है, बाकी माल को हटा दिया गया था। रॉकी ये सुनकर काफी गुस्सा हो जाता है और एक गोल्ड बिस्किट को वापस लाने के लिए अकेले ही वो मशीन गन के साथ पूरा पुलिस स्टेशन उड़ा देता है। इससे सरकार भी काफी स्ट्रिक्ट हो जाता है। पीएम ने रॉकी को मारने का ऐलान टीवी पर कर दिया। रॉकी ये सुनकर कुछ प्लान बनाता है और कुछ दिनों के लिए गोल्ड का पूरा बिजनेस और स्मगलिंग रोक देता है। इससे एंड्रयूज और इनायत खलील को भी दिक्कत होने लगता है। रॉकी उनके साथ भी बिजनेस करता था। फिर एंड्रयूज अधीरा के पास जाकर मदद मांगता है और रॉकी को खत्म करवाना चाहता है। इधर एक दिन रॉकी पीएम के ऑफिस पर आकर खुद को सरेंडर करने की मांग करता है लेकिन पीएम के बाकी सभी कैबिनेट इस प्रपोजल को इनकार कर देता है क्योंकि पीएम के पार्टी का हर मेंबर रॉकी से काफी मोटा कमीशन लेता है। पीएम इससे गुस्सा हो जाती है और सिस्टम से बाहर आकर रॉकी को खत्म करना चाहती है। रॉकी पीएम को उसी जगह पर नीचा दिखाकर वापस केजीएफ पर लौट आता है। वापस आने पर पता चलता है कि उसकी गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट है और रॉकी बाप बनने वाला है। लेकिन उसी टाइम अधीरा अपने आर्मी के साथ केजीएफ में हमला कर देता है और मीरा को गोली से मार देता है। रॉकी काफी गुस्सा हो जाता है और अधीरा के साथ एक घमसान फाइट होता है। आखिर में रॉकी अधीरा को मार देता है और उसी हालत में एक गन लेकर पार्लियामेंट में घुस जाता है और गुरु को हत्या कर देता है क्योंकि उसे आखिर में पता चल जाता है कि गुरु पंडियान ही केजीएफ में हर मेंबर को एक दूसरे से लड़ाने वाला आदमी था। उसी ने ही गरुड़ा को अधीरा को मारने का मदद किया था और वही बाद में रॉकी को मारने के लिए अधीरा का मदद किया था। रॉकी को केजीएफ का रास्ता दिखाने वाला भी ये वही था। गुरु पंडियान पीछे से सबको लड़ाकर बाद में अकेले फायदा लूटना चाहता था। आखिर में रॉकी को समझ आ जाता है कि सरकार अब उसे छोड़ने वाला नहीं है। पीएम रॉकी के नाम का डेथ वारंट निकाल देता है। रॉकी केजीएफ का पूरा सोना और पैसा लेकर वहाँ से चला जाता है। पीएम रॉकी को मारने के लिए आर्मी, एयर ऑफिसर और नेवी को पूरा पावर दे देता है। आर्मी ऑफिसर केजीएफ में रहने वाले सभी लोगों को वहाँ से बाहर निकालता है और एयर फोर्स ने मिसाइल से पूरा केजीएफ उड़ा देता है और आखिर में रॉकी एक जहाज में सब सोना और पैसा लेकर इंडियन नेवी के जहाज के सामने पहुँच जाता है। लास्ट में पीएम के ऑर्डर पर नेवी मिसाइल से रॉकी का जहाज उड़ा देता है। रॉकी के साथ केजीएफ की पूरी संपत्ति भी समुद्र की गहराई में डूब जाता है। रॉकी अपने माँ से किया हुआ वादा पूरा किया और वो मरते वक्त हिंदुस्तान के सबसे अमीर इंसान में से एक था और वो किसी को भी अपने संपत्ति को हाथ लगाने भी नहीं दिया। इसी के साथ इस मूवी की दी एंड होता है। अब सुनने में आया है कि इस मूवी का पार्ट 3 भी आने वाला है। उसके लिए आप कितना एक्साइटेड है कमेंट करके हमें जरूर बताइए। साथ ही अगर आप इस एक्सप्लेनेशन से मूवी से जुड़ पाए हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसा ही अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल इंडियन मिरर को सब्सक्राइब जरूर करें।